अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। दोस्तों, अब जबकि उस्मान करलुश के तीसरे सीजन की शूटिंग भी अब जोरों शोर से जारी है, बाज़ाब्ता तौर पर अक्टूबर में इस तीसरे सीजन की पहली किस्त ऑन एयर हो जाएगी, तो मैंने जरूरी समझा कि आप दोस्तों के सामने तीसरे सीजन में पेश आने वाले चंद ऐसे अहम हकीकी वाकयात रखूं जिन पर इस तीसरे सीजन की कहानी तैयार की गई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही घिसी पिटी बातें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि मैं अपनी वीडियोस पर बहुत मेहनत करता हूँ। अरे भाई, मैं किसी का कंटेंट चोरी नहीं करता यार, बल्कि बहुत मेहनत के साथ तारीख के बिखरे हुए ये मोती इकट्ठे करके आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। आप दोस्तों से इल्तमास है कि इस चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस लाजमी देखा करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उस्मान करलुश ड्रामा सीरीज के पहले और तीसरे सीजन में अब तक के जो वाकयात दिखाए जा चुके हैं, इन्हें हम उस्मान करलुश की जिंदगी के इब्तदाई वाकयात कह सकते हैं। ओरहान खान और उसके भाई अलाउद्दीन पाशा की पैदाइश तारीखी हवालों के मुताबिक 1284 ईस्वी को हुई। तो अब करलुश उस्मान के तीसरे सीजन में 6 या 7 साल के बाद का अरसा दिखाया जाएगा। इस लिहाज से ये अरसा तारीख के मुताबिक 1290 या इसके बाद का बनता है। दोस्तों, तारीखी अतबार से 1290 था 1300 ईस्वी तक का ये अरसा एशिया कोचक या अनातोलिया और उसके आसपास के इलाकों के लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा। ये वो जमाना था जब मंगोल आपस की शदीद खाना जंगी की वजह से कमजोर हो चुके थे। बाज़ंतीनी सल्तनत तो पहले ही जवाल का शिकार थी। सल्तनत सल्जोकिया भी अपने आखिरी दिन गिन रही थी, जिसकी कमजोरी से फायदा उठाते हुए एशिया कोचक यानी अनातोलिया के बागी सल्जोक उमरा और वज़रा ने 10 से जायद आजाद खुद मुख्तार रियासतें कायम कर ली थी। इन तमाम रियासतों की शदीद ख्वाहिश थी कि दम तोड़ती हुई सल्जोकी हुकूमत और कमजोर पड़ती हुई मंगोलों की गिरफ्त से फायदा उठाकर अनातोलिया पर अपनी हुकूमत कायम कर लें। यूं कहा जा सकता है कि उस वक्त एशिया कोचक यानी अनातोलिया में अफरा तफरी का आलम था। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि करलुश उस्मान का तीसरा सीजन अपनी कहानी के लिहाज से बेहतरीन सीजन होगा। अब जबकि तीसरे सीजन के ऑन एयर होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और तमाम देखने वालों की दिल की धड़कनें तो इस हवाले से वैसे ही तेज हो चुकी हैं, तो ऐसे में हर कोई करलुश उस्मान के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहा है। तो आइए आपको पहले मोहम्मद बुज़दाक के एक इंटरव्यू के हवाले से आगाह करता चलूं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया था। मोहम्मद बुज़दाक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस सीरीज का तीसरा सीजन नई कहानियों, एक बड़ी और नई और मारूफ कास्ट के साथ अपनी धमाकेदार एंट्री करेगा और ये सीजन अपने तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। उनके मुताबिक इस सीजन में उस्मान बे नई फतूहात हासिल करते, नई जंगी चालों के खिलाफ हिकमत अमली बनाते, खतरनाक साजिशों से नबर्द आजमा होते दिखाई देंगे और साथ ही सरहदी इलाकों में अपना तसल्लुत मजबूत करते हुए दौलत उस्मानिया की बुनियाद डालते हुए भी नजर आएंगे। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि उस्मान करलुश इस दफा भी हमें बैक वक्त 4 या 5 मुख्तलिफ मुश्किलात में फंसे हुए नजर आएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन हकीकी और हैरत अंगेज तारीखी वाकयात से मुताल्लिक जिन पर करलुश उस्मान का ये तीसरा सीजन अक्स बंद किया जा रहा है। दोस्तों, 1291 में गे हातू का भाई जो अल खानी सल्तनत का चौथा हुक्मरान था, उसकी अचानक मौत हो जाती है, जिसकी खबर सुनकर गे हातू मंगोलों के दारुल हुकूमत तब्रेज यानी अजरबैजान लौट जाता है, जहां सन 1292 ईस्वी को गे हातू अल खानी सल्तनत का 5वां हुक्मरान बन जाता है। दोस्तों, अल खानी सल्तनत का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि अनातोलिया यानी एशिया कोचक उस वक्त अल खानी सल्तनत के मातहत था। गे हातू ने हुक्मरान बनने के फौरन बाद एशिया कोचक यानी अनातोलिया पर हमला कर दिया था, जहां उसको उस्मान करलुश के हाथों पसपाई का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि करलुश उस्मान के तीसरे सीजन का आगाज भी इसी जंग से हो। सन 1293 में मंगोल सल्जोकी सुल्तान मसूद को माजूल करके उनकी जगह अलाउद्दीन कैकोबाद
सालिद को मसनद इक्तदार पर बिठा देते हैं। इसी ही साल यावलिक अरसलान मंगोलों के हाथों शहीद हो जाएगा। दोस्तों, तारीख में यावलिक अरसलान के बेटे महमूदुद्दीन चौबान गुलारी का जिक्र मिलता है, जो एक हकीकी मुजाहिद थे, जिन्होंने अपनी तलवार से बाज़ंतीनियों और मंगोलों को बछाड़ कर रख दिया था। अब एक खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि आलियार बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार सीम उचान के हकीकी बेटे और बुरान का किरदार अदा करने वाले यागीत उचान के भतीजे बातिन उचान को कुरलुश उस्मान के तीसरे सीजन में कास्ट किया गया है। तो महसूस ऐसे होता है कि वो महमूद चौबान गुलारी का किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, 1294 में बायदो खान, जो तरकाई खान का बेटा था, फौज के साथ मिलकर गियातू को कत्ल करके खुद अल खानी सल्तनत पर कब्जा कर लेता है। बायदो खान, जो अल खानी हुकूमत का छठा सुल्तान था, वो सिर्फ 6 माह ही हुकूमत कर सका था, क्योंकि अरगोन खान का बेटा गाजान खान उसे बगावत करके कत्ल कर देगा और यूं गाजान खान 1294 में अल खानी सल्तनत का 7वां हुक्मरान बन जाता है। दोस्तों, अगरचा गाजान खान मुसलमान हो चुका था और उसने अपना इस्लामी नाम महमूद खान रखा था। तारीख के मुताबिक उसके मुसलमान होने की बदौलत 1 लाख मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद गाजान खान शाम, मिस्र और अनातोलिया में मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी रखता है, जिस बिना पर गाजान खान एक तरफ तो मसर में ममलुकियों से जंग करता है, तो दूसरी तरफ वो अनातोलिया पर कब्जा करता है। अनातोलिया पर उसका कब्जा 5 महीने तक जारी रहता है, जहां ये आखिरी सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद सोइम को भी शहीद कर देता है, जिससे सल्जोकी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। गाजान खान की यलगार कोनिया तक ही महदूद रहेगी, क्योंकि मिस्र के ममलुकों की चढ़ाई का सुनकर वो वापस लौट गया था। 1300 ईस्वी में कुरलुश उस्मान सल्जोकी सल्तनत के खात्मे के बाद अपनी पहली खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करते हुए नजर आएंगे और यूं एक नई सल्तनत दौलत उस्मानिया की बुनियाद रखेंगे, जिसने 1299 ता 1924 तक इस्लाम का परचम सर बुलंद रखा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो इस सीजन में उस्मान के हरीफ कहलाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एशिया कोचक में आजाद और खुद मुख्तार रियासतों में उस्मान कुरलुश का सबसे बड़ा हरीफ और एक ताकतवर सरदार करवानिया का अमीर कुतुबुद्दीन शाह जहां, जो इस सीजन में हमें नजर आएगा। ख्याल रहे कि अमीर करवानिया और कुरलुश उस्मान के दरमियान एशिया कोचक की हुक्मरानी और तुर्कों की सरदारी के लिए उस्मान कुरलुश की जिंदगी में ही जंग का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया था, जो कई सालों तक जारी रहा। अब बात करते हैं बाज़ंतीनी किलेदारों के बारे में। तो दोस्तों, आया नकोला, जो पिछले सीजन में जिंदा बचने में कामयाब हो गया था, इस सीजन में हमें फिर दिखाई देगा। आया नकोला का इस सीजन में खात्मा भी दिखाया जाएगा, जबकि इसके साथ दूसरे ताकतवर किलेदार भी अच्छे अदाकारों की सूरत में नजर आएंगे। इस सीजन में बाज़ंतीनी किलेदारों से उस्मान की जंग उसी तरह जारी रहेगी। अब आखिर में एक अहम खबर आप दोस्तों के लिए, इस सीजन में तुर्गत अल्प की वापसी हो रही है, लेकिन ये किरदार चंगेज खोजगान अदा नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए इन्होंने एक दूसरे अदाकार की खिदमत हासिल की है। दोस्तों, मालूम ऐसे होता है कि कुरलुश उस्मान के तीसरे सीजन की कहानी का इख्तिताम दौलत उस्मानिया के क़याम पर होगा, जबकि इसके बाद के वाक़यात जो हमें तारीखी किताबों से मिलते हैं, उनमें उस्मान कुरलुश के बेटे ओरहान खान और अलाउद्दीन पाशा का जिक्र कसरत से मिलता है, जिनका दौरानिया 1300 से लेकर 1324 ईस्वी तक यानी उस्मान कुरलुश की वफात तक बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि कुरलुश उस्मान का चौथा और 5वां सीजन उन सालों पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कुरलुश उस्मान की मुकम्मल तारीख और फतुहात जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर एक बेहतरीन वीडियो मौजूद है, जिसमें उस्मान कुरलुश की जिंदगी के तमाम हकीकी वाकयात जो तारीखी किताबों में दर्ज हैं, तफसील के साथ बयान किए गए हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा भाई, देख लेना यार। मुझे इस वीडियो पे कम से कम 10K लाजमी चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को लाजमी पसंद आई होगी। मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।